और उद्देश्य हमारा है लाचार दुखी समाज की जिंदगी में बदलाव लाना, परिवर्तन करना, परिवर्तन किया जाना चाहिए। पुराना आंकड़ा तो बहुत पीछे रह गया, काफी आगे बढ़ गया है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी हमारे साथ जुड़ गया, तो अब तो बहुत ताकत है, कोई हमें नहीं हरा सकता है। कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात तो अब कांग्रेस भी कर रही है, तो आप ऐसा क्या नया कर देंगे अब? ये नकल उतार रहे हैं जी बहुजन समाज पार्टी के माननीय कांशीराम साहब को। ये क्या जानते हैं? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता कांशीराम का शिष्य है। और साथियों, जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बालाघाट के कटंगी विधानसभा के अंदर में है। मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी माहौल है, तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक दांवपेच को लेकर सियासी मैदान में है। ऐसे में बसपा ने भी तमाम तरह के अपने विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी को उतारा है। हम लोग इस वक्त कटंगी विधानसभा में, और कटंगी विधानसभा के जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से वो हमारे साथ में मौजूद है, पंचेश्वर गुरुजी जी। जानेंगे समझेंगे क्या कुछ रणनीतियां है और किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में। जब से बहुजन समाज पार्टी यहाँ अपना आंदोलन शुरू किया है जी, तब से कांग्रेस बीजेपी को हिला दिया है और बहुजन समाज पार्टी जो है इस समय बड़ी ताकत से चुनाव कटंगी में लड़ रहा है। और उद्देश्य हमारा है लाचार दुखी समाज की जिंदगी में बदलाव लाना, परिवर्तन करना, परिवर्तन किया जाना चाहिए। क्या अब जिस तरीके से कटंगी विधानसभा के अंदर में लंबे समय से बसपा दूसरे तीसरे नंबर पर रह चुकी है, क्या कुछ लगता है कि इस बार यह जो आंकड़ा है या क्या ये सीट जीत पाएगी बसपा? इस बार बहुजन समाज पार्टी कटंगी से जीत रही है। पुराना आंकड़ा तो बहुत पीछे रह गया, काफी आगे बढ़ गया है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी हमारे साथ जुड़ गया, तो अब तो बहुत ताकत है, कोई हमें नहीं हरा सकता है। खासतौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक लंबे समय के बाद में जिन्होंने चुनाव लड़ा उसके बाद में वो चुनाव जीत भी गए, यहाँ पे जो सहारे जी है, तो क्या लगता है कि फिर से एक बार अपनी मजबूत दावेदारी देख पा रहे हो? तो अभी तो बदला भी दिया उन्होंने प्रत्याशी, तो क्या नहीं लगता है कि ऐसे में आप बैकफुट पर आ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो बाहर के लोग हैं, आ गए इधर, भाजपा में थे, कूद कर इधर आए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। कांग्रेस ही उसका छीछा लेदर किया जा रहा है, कांग्रेस के ही लोग उसको पीछे ढकेल रहे हैं। अच्छा, एक बात आपने कही कि आप लंबे समय से बसपा से जुड़े हुए हैं। कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात तो अब कांग्रेस भी कर रही है, तो आप ऐसा क्या नया कर देंगे अब? ये नकल उतार रहे हैं जी बहुजन समाज पार्टी के माननीय कांशीराम साहब को। ये क्या जानते हैं? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता कांशीराम का शिष्य है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ही जीत कर दिल्ली जाएगी, भोपाल जाएगा। जी, क्या क्या समीकरण है आपके, किस तरीके से जातीय समीकरण के आधार पर ये जो कटंगी विधानसभा की सीट आप देख पा रहे हैं? जितने विभिन्न जातियों में जो बहुजन समाज बटा हुआ है वो तमाम एक हो रहा है और जाति की ताकत जो है वो कमजोर हो रही है। समाज में भाईचारा बन रहा है और आपस में मिलजुल करके अब रहना और भारत में अच्छा निर्माण किया जाएगा। समाज का निर्माण जो है वो बहुजन के रूप में होगा। यहाँ पर एक है कि जब भी चुनाव आता है तो चुनाव में एक बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि जो दलित और आदिवासी जो समाज है वो वोटों को लेकर बिक जाता है, या फिर तमाम तरीके से कांग्रेस और बीजेपी अपने पाले में कर लेती है। क्या रणनीतियां है कि ये तमाम जो वोट है वो आपके साथ में बरकरार रहेगा? नहीं बिकने वाला समाज बना रहे हम, और ये नहीं बिकने वाला समाज अब जो बन रहा है ये कभी नहीं बिकेगा। करोड़ रुपया भी उनको दिया जाएगा तो नहीं बिकेगा। जो बिकने वाले लोग थे उनमें परिवर्तन आ चुका है, अच्छी सोच बदल चुकी है और वो कभी भी अब लालच में नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के शिक्षा से, गोंडवाना के भाइयों से, हमारे अध्यक्ष जी हैं गोंडवाना के हमारे साथ, और वो बड़ी ताकत से काम कर रहे हैं, तो बिकने का काम तो खत्म हो गया, नहीं बिकेंगे, कितना ही रुपया बिछा दे। जी, कितनी कैसी टक्कर देख पा रहे हैं आप? किसके साथ में टक्कर है, बसपा बीजेपी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ? कांग्रेस तो हवा हो गई, कांग्रेस बहुत पीछे है। बहुजन समाज पार्टी की टक्कर भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, संभावना कैसी लगती है, बाकी कोई नहीं है। ठीक, अगर आप विधायक बन जाते हैं तमाम तरीके से, आपको अगर ये सीट जीत लेते हैं तो जनता के लिए, कटंगी विधानसभा के लिए क्या कुछ कर दिखाएंगे? कटंगी की बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। कई गांव जो है सिंचाई से दूर हैं, कहीं वहां पर खेती बाड़ी को सिंचाई और पानी नहीं मिल पाता है। उन तमाम खेतों को हम हरा भरा करेंगे, जल पहुंचा करके। सीते कसा बांध का जल, उसका विस्तार, नहरों का विस्तार कराया जाएगा।
यहाँ पर ओबीसी समाज का खास तौर पर देखा जाता है कि उसका जो वोट है वो कहीं कि बसपा को नहीं मिल पाता, हमेशा से वो उससे छिटकता रहता है। तो इस बार भी क्या वो वोट बसपा को नहीं मिलेगा? नहीं, वो भी भैया भूल के ना रहे कोई। बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम जो बढ़ गया है, ओबीसी समाज जो है अब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझ चुका है, अनुयायी बन रहा है और बन चुका है। देश के अंदर में ओबीसी को लेकर तमाम जनसंख्या और उनकी जातिगत जनगणना को लेकर तमाम मुद्दे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो कांग्रेस और बीजेपी लगातार जो समर्थन कर रही है, या फिर खासतौर पर कांग्रेस इस पूरे जनसंख्या जातिगत जनगणना का समर्थन करे, ऐसा नहीं लगता कि तमाम जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ में जाएगा, जातीय जनगणना ओबीसी का खासतौर? कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर नाटक कर रहा है। इनकी सरकारें लंबे समय से रही तो आज तक इनको ओबीसी नहीं दिखा और ओबीसी की जनगणना नहीं दिखी। अब तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने ही जा रही है, अब जरूर बहुजन समाज पार्टी इनकी जनगणना ओबीसी की कराएगी और उनको उनका हक अधिकार आबादी के हिसाब से दिलाएगी। जी, तो ये तमाम हमने जो चर्चा है, बातचीत है, वो करने की कोशिश की है कि आखिर कटंगी विधानसभा में किस तरीके से बसपा अपनी रणनीतियों को लेकर चुनावी मैदान में है, क्या कुछ होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। खासतौर पर देखा जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में पिछले विधानसभा के तुलनात्मक रूप से इस वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में बड़ी मजबूती से बसपा पूरे जमीनी स्तर पर अपने कैडर को, अपने विचारधारा को पहुंचाते हुए नजर आ रही है। गठबंधन को का एक सकारात्मक रूप भी देखा जा रहा है, लेकिन जब तक के परिणाम नहीं आ जाते, परिणामों के बाद ही तमाम चीजें साफ होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर बसपा और ये पूरे गठबंधन के साथ कितने परिणाम और कितने क्या कुछ एक आश्चर्यजनक चीजें, तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश से आए निकल कर आएगी। पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।